नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मध्य प्रदेश से इन दिनों धर्मांतरण की कई खबरें सामने आ रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस अवैध खेल का गैंग पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय है और वो ज्यादातर गरीबों को शिकार बना रहे हैं। जबरन धर्म बदलने के लिए लाखों रुपए से लेकर के जमीन और मुफ्त शिक्षा तक देने का दावा किया जाता है। और इन सबके बीच मध्य प्रदेश का दमोह तो शायद धर्मांतरण का एपिसेंटर बन चुका है, जहां से एक बार फिर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आखिर क्या है मामला और कैसे चल रहा है प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का काला खेल, आज बात इसी मुद्दे पर। तो दमोह के मिशन अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब अस्पताल में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों ने ही अस्पताल में चल रहे काले खेल की पोल खोलकर रख दी। हालांकि बाद में कई कर्मचारियों को आगे किया गया और उन्होंने मोर्चा संभालते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण का अवैध खेल चल रहा है और लगातार धर्मांतरण के मामले मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं। और इन दिनों धर्मांतरण का एपिसेंटर दमोह बना हुआ है, जहां से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर दमोह सुर्खियों में तब आया जब शहर में संचालित मिशनरी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। हमसे बोल रहे थे कि किताब पढ़ो, चंद्रू लेम्बर और अभिजीत। हमने कहा कि हम पे नहीं बनता जी पढ़ के, कहले नहीं वो थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। हमने ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जी लाल धागा है जी उतार के आओ, हाँ इसको नहीं पहनना है, और जी सिका चोटी कटवा के आओ जी, यहाँ जी नहीं चलता। ईसाई समाज की जो शर्तें हैं उन शर्तों पे आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने उसका विरोध किया कि ये शर्तें हम नहीं पाले, और जिसकी जो मजबूरी है वो अलग विषय है कि हिंदू स्टाफ बैठता है प्रेयर में, ये हम ना प्रेयर में बैठ पाएंगे। हम लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कीजिए आप लोग, तो आपको नौकरी पे रखेंगे, नहीं तो आपको यहाँ से निकाल देंगे। ये पहला मौका नहीं है जब इस संस्था पर ये आरोप लगे हैं, बल्कि अक्सर ईसाई मिशनरी सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन इस बार अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद अस्पताल स्टाफ भी सामने आया और पुलिस से मिलकर सिक्योरिटी गार्ड्स के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। इधर मिशन हॉस्पिटल में पिछले 30 साल से कार्यरत हूँ, और जो यहाँ पे बेबुनियाद कंप्लेंट लिखवाई गई है वो सरासर गलत है, और ऐसा कोई वहाँ धर्मांतरण का सीन नहीं है अस्पताल में। 2006 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ जो शिकायतकर्ता ने किया है। हमने जो शिकायत की है उसमें ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं। का कहना है कि ये मिशन अस्पताल के हिंदू स्टाफों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, उनकी चोटी काटने के लिए बोला जाता है, टीका मत लगाओ, कलावा मत पहनो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद 20 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहा हूँ, मैं भी चोटी रखा हूँ, मैं भी टीका लगाता हूँ, मैं सब करता हूँ। आज तक उन्होंने हमसे ऐसा कभी नहीं कहा कि आप धर्म परिवर्तन करिएगा, क्या आप अपना टीका न लगाइए, पूजा न करिए और कलावा न बांधिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उनके प्रति FIR दर्ज की गई वो निंदनीय है। धर्मांतरण की बात सामने आई तो भला हिंदूवादी संगठन कैसे पीछे रह सकते थे। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के मुताबिक सेवा के नाम पर ये संस्थाएं लंबे समय से धर्म परिवर्तन कराने में लगी हैं और इन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कि दमोह में ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण का गढ़ बना लिया है कि मालिक के द्वारा जो मिशन हॉस्पिटल चलाई जाती है, अब इनने वहाँ जो हिंदू समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको टारगेट करना चालू कर दिया है। चूंकि मामला संवेदनशील है, लिहाजा दमोह पुलिस भी एक्टिव मोड में है और पुलिस ने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर अभिजीत लाल सहित लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। मिशन हॉस्पिटल से संबंधित 2 व्यक्ति के विरुद्ध जिससे संबंधित विवेचना में आए थे, जिसमें CCTV फुटेज देखे गए हैं, संबंधी रजिस्टर जब्त किए हैं और जो
वांछित आरोपी हैं उनकी तलाश पता रही। हमारे थाने में इसकी एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और जो नए कानून है उसके अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं में एक मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। धर्मांतरण के आरोपों का ये मामला सामान्य नहीं है, बल्कि पहले लगे आरोपों पर संतोषजनक कार्रवाई न होने को लेकर देश के बाल संरक्षण आयोग ने भी नाराजगी जाहिर की है। इस नए मामले को लेकर भी आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट कर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। अब देखना ये होगा कि आखिर जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये देखिए आपने दमोह से आई खबर। अब आपको धर्म परिवर्तन से जुड़े कुछ मामले बताते हैं जो हाल ही में सामने आए। और इससे पहले आपको बता दें कि दमोह में मिशन जो अस्पताल है, मिशन स्कूल में भी धर्म बदलने का खेल सामने आया था। गुड शेफर्ड स्कूल में हिंदू बच्चियों का धर्म बदल दिया गया था और ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर बच्चियों का सरनेम भी चेंज कर दिया गया। सर्टिफिकेट से धर्म हटाने को लेकर परिजन परेशान हैं। बच्चियों के परिजनों ने स्कूल पर गंभीर आरोप भी लगाए। परिजनों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। वहीं इस पूरे मामले में बाल आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी। तो वहीं 2 से 3 दिन पहले भी भोपाल से जो मामला सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। पुलिस ने जबरन धर्मांतरण के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। लोगों को धर्म बदलने की एवज में रुपए, जमीन और शिक्षा का लालच दिया जाता था। व्यापारी की शिकायत पर दर्ज की गई और वहीं आरोपियों के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी खबरों के बीच कई तरह के सवाल भी हैं। सवाल ये है कि आखिरकार धर्मांतरण के खेल पर लगाम कब लगेगी? मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के बड़े कारण क्या हैं? क्या दमोह धर्मांतरण का एपिसेंटर बन चुका है? लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई कब होगी और धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त कानून की जरूरत भी क्या महसूस हो रही है? ये तमाम सारे सवाल हैं और एक तरफ कई तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि मिशनरी संस्थाएं लोगों की सेवा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी दमोह के जितने लोगों को स्कूलों में, कॉलेजों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, सोशल वर्क में विदेशों से फंड लाके जितने लोगों को नौकरी मेड इंडिया सर्विसेज ने दी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, वहाँ से विधायक रहा हूँ। दूसरा, एक मिशन हॉस्पिटल है दमोह में, एकमात्र प्राइवेट चलता हुआ हॉस्पिटल है। जितने लोगों की सेवा उस हॉस्पिटल ने की है, पूरे इंडिया में ऐसा उदाहरण नहीं होगा। पार्टी किस तरह से सोचती है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा किया है। जो दमोह में हुआ था उन्होंने ऐसा किया है, जो भोपाल में हुआ उन्होंने भी ऐसा किया है। उसके साक्ष्य हैं, पुलिस के पास उसके सबूत हैं। धर्मांतरण के लिए भी कानून है। धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में है, परंतु उसके लिए कानून है। हमें बहुत चिंता की और संवेदनशीलता के साथ इसमें सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी को भी मशवरा है कि वो अनावश्यक राजनीति ना करे। तो इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और हमारे संवाददाता राहुल सिंह राठौर भोपाल से जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। आपके पास आऊंगी। सबसे पहला सवाल मेरा राहुल आपसे रहेगा, क्योंकि धर्मांतरण के जो मामले हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दमोह से लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। क्या दमोह सच में धर्मांतरण का एपिसेंटर बन चुका है मौजूदा वक्त में? देखिए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, माना जा सकता है कि दमोह अब धर्मांतरण का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों स्कूल में बच्चों के साथ मार्कशीट में हेराफेरी और उसके बाद अब ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला, जहां पर काम कर रहे कुछ लोगों पर जबरन दबाव बनाया जाता है कि आप कलावा नहीं बांधें, तिलक नहीं लगाएं और इस तरह की बातें करके उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप
धर्मांतरण को लेकर मजबूर किया जाता है। तो इन सभी सवालों के बीच अब सवाल उठने लगे, सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि पूर्व मंत्री कांग्रेस से मुकेश नायक ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। देखिए, एक तरफ हालांकि ये पूरा मामला अभी जांच में है, लेकिन इसी बीच में मुकेश नायक ने इन पूरे मामले को खारिज कर दिया और कहा है, सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि ये जो है सरकार पोलराइजेशन के लिए ये समय समय पर इस तरह के मुद्दे उठवाती है। तो ये मामला अभी जांच में है और इस तरह के आरोपों को खारिज कर देना देखिए ठीक नहीं लगता है। अब इसके अलावा भोपाल में भी अभी मामला सामने आया था, जिसमें 20 लाख रुपए नगद देने की बात कही गई थी उन लोगों को जहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं और स्लम एरिया में ये लोग झुंड बना के जाते थे, 5-5 लोगों का ग्रुप जाता था, उनके हाथ में किताबें, पर्चे, ये तमाम तरह की चीजें पुलिस को हाथ लगी थी। इसके अलावा इंदौर की बात करें तो वहां से कई इस तरह के मामले सामने आए, उज्जैन में इस तरह के कई मामले सामने आए जहां पर स्कूलों में बच्चों को तिलक लगाने से मना किया जाता है, हाथ में कलावा बांधने से मना किया जाता है। तो इन सभी मामलों के बीच में अगर कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है वो इस तरह का जवाब दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सियासत में उबाल बिल्कुल, और इस मामले पर सियासत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीति का मामला नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, लाल धागा नहीं पहनना है, चोटी कटवानी है, प्रेयर में बैठना है, धर्म परिवर्तन कराना है, तभी यहां पर नौकरी कर पाओगे, ये दिशा निर्देश कौन जारी कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये वृहद पूरे भारत में इस तरह के जो कुरीतियां व्याप्त हुई थी और उसके खिलाफ 2014 के बाद में जब कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2015 में साक्षी महाराज को घेरने का कार्य किया गया था, जब उन्होंने कहा था कि जिस तरह के धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। सरकार के गठन होने के ठीक पश्चात में ये मुद्दा बहुत प्रबलता से सामने आया था। दूसरा, मध्य प्रदेश के साथ में गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटका, इनमें नियम बनाए गए और मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लेकर आए थे 2020 में। जो 1968 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, उसको निरस्त करने के पश्चात निश्चित रूप से कुछ कठोर क्लॉज उसमें डाले गए थे, लेकिन कुछ क्लॉज को छोड़ के कुछ क्लॉज आज भी सर्वोच्च न्यायालय में जो है विचाराधीन है। इसलिए कार्रवाई में उतनी तेजी नहीं आ पा रही जितनी तेजी आनी चाहिए। लेकिन इसके पूर्व में इंदौर, रतलाम, दमोह, विदिशा, जबलपुर, इनमें सतत कार्रवाई की गई है। सीआरपीसी लेकिन कार्रवाई होती प्रेम व्यास जी तो ऐसी तस्वीरें नहीं आती, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसी तरह के मामले सामने आते हैं। और स्वदेश शर्मा जी, अगर अस्पताल अच्छा काम करता है वो एक अलग बात है, अस्पताल बेहतर इलाज दे रहा है अलग बात है, अस्पताल में धर्मांतरण के मुद्दे उठ रहे हैं, ये कैसे अस्पताल की अच्छाई हो सकती है? कैसे आपके पार्टी के मुकेश नायक जी कह सकते हैं कि वो अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहा है? कीर्ति जी, हम सनातनी लोग हैं और सनातन में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा एक स्लोगन दिया सनातन ने, नर सेवा ही नारायण सेवा। तो मानव की सेवा किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और ये धर्म की अगर बात करें तो सनातनी को, हिंदू को अगर दया ना हो तो हिंदू नहीं है, अगर मुसलमान में ईमान नहीं है तो मुसलमान नहीं है, जैन के अगर तप नहीं है, जैन के बराबर तप किसी को दिखाई नहीं दिया होगा। जैन मुनि जितने भी हैं जो तपस्या वो करते हैं, किसी और धर्म के अनुयायी हो या उनके आचार हो या उनके संत महात्मा हो या उनके बहुत बड़े आचार हो, मैं समझता हूँ कोई इतना तप नहीं कर सकता जो जैन मुनि करते हैं। और दूसरी और धर्मों की बात अगर करूँ, सरदार सिख धर्म में अगर बहादुरी ना हो, देश के लिए मरने का जज्बा ना हो तो कैसे वो सिख है? तो मैं समझता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सब अपना प्रमाणित करते हैं। और भाई भाई तो तभी बचेंगे ना जब अलग अलग धर्मों के लोग बचेंगे। धर्मांतरण सबका हो जाएगा तो फिर तो एक ही धर्म के लोग बच जाएंगे, फिर तो भाई भाई बचने के लिए कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी आप सभी के पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा इस पे करेंगे। और आपको बता दें कि देश का जो संविधान है वो सबको अपना धर्म चुनने और धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी देता है, लेकिन अगर किसी ने जबरदस्ती या बरगला करके धर्म बदलवाने की कोशिश की है तो कानून में उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। भोपाल में पिछले दिनों धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गैंग का खुलासा हुआ जो सरेआम धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था। धर्म परिवर्तन के लिए 20 लाख रुपए का लालच दिया गया। जी हां, 20 लाख रुपए का। ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म बदलने का रेट 20 लाख। 20 लाख लोग हिंदू से ईसाई बनो। क्या भोपाल में धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल पुलिस के हाथ लगे 5 आरोपियों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। कुछ दिन पहले भोपाल की सड़कों पर 3 महिलाएं और 3 पुरुष सरेआम धर्मांतरण की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे।
आरोपी हिंदू बस्तियों में घूमकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बरगला रहे थे। एक शख्स ने धर्मांतरण गैंग के आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा था तो उसे भी धर्म बदलने के लिए समझाने लगे थे। भोपाल में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं को तुरंत पकड़ लिया था और 2 पुरुष बाद में दबोचे गए। भोपाल पुलिस ने 5 ऐसे ईसाई धर्म के लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के लिए 20 लाख रुपए तक का लालच देते थे। खासतौर पर जो लोग गरीब तबके से आते हैं उन्हें ऐसे लालच देकर ईसाई धर्म में आने के लिए प्रेरित किया जाता था। यही नहीं, ये लोगों के ब्रेन वॉश के लिए साहित्य का इस्तेमाल भी करते थे जिसमें प्रभु यीशु के बारे में बताया जाता था। हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने के लिए ईसाई संगठन से जुड़े सदस्य क्या रणनीति अपनाते हैं, इसे भी गौर से समझिए। धर्मांतरण गैंग के सदस्य गरीब बस्तियों में जाते हैं जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। धर्मांतरण गैंग दलित बस्तियों में जाते हैं, गरीबों और दलितों को पैसे और घर का लालच देते हैं। बीमार लोगों को अच्छे अस्पताल में इलाज का भी लालच देते हैं। आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए 20 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। एक चर्च है जहाँ पर कि ये सारे लोग उसी चर्च से जुड़े हुए थे, तो वहाँ से अब ये उनका एलिगेशन था। हालांकि उनके पास में ऐसे कुछ पैसे तो हमको नहीं बरामद हुए थे ना, इसके पैसे उनके पास से प्रचार के समय मिले थे, सिर्फ दस्तावेज मिले थे और वहाँ से संस्था से ये सभी जुड़े हुए हैं, तो संस्था के विषय में भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर चर्च से जुड़े धर्मांतरण के आरोपी 20 लाख रुपए की भारी भरकम रकम का लालच किस आधार पर दे रहे थे? क्या धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग हो रही थी? पुलिस को आरोपियों के पास कोई कैश नहीं मिला, सिर्फ ईसाई धर्म के प्रचार वाले दस्तावेज मिले हैं। अब पुलिस उस संस्था का कच्चा चिट्ठा खंगाल रही है जिससे सभी 5 आरोपी जुड़े हुए थे। आकाशदीप, सी मीडिया, भोपाल। ठीक है, तो धर्मांतरण को लेकर के आपने देखा कि कैसे जबरन धर्मांतरण पर अब कार्रवाई पुलिस करती तो नजर आ रही है, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, धर्म का भी रेट लगा दिया है। 20 लाख रुपए लीजिए, धर्म परिवर्तन करा लीजिए। और ये जो पूरा सिंडिकेट चल रहा है, क्योंकि छोटा मोटा सिंडिकेट तो है नहीं, हमने बहुत खबरें देख ली हैं बीते दिनों में। सरकार अगर इतनी ज्यादा कठोर है धर्मांतरण के खिलाफ, तो आखिरकार इस पूरे सिंडिकेट का पता लगाया क्यों नहीं जा पाया अभी तक? देखिए, ये जो प्रक्रिया है, आजादी के पश्चात श्रद्धानंद जी ने सबसे पूर्व में इस मामले को उठाया था। उस समय से सतत 2 सरकारों की विफलता 2003 तक और उसके बाद में 2014 के बाद में कुछ कठोर नियम लेकर आए हैं। कुछ जगहों पर जहां पर गांव जो है परिवर्तित हुए जाते थे, वहां पर जरूर इन मामलों में रोक लगी, लेकिन अभी भी जिस तरह से जबरदस्ती, बल, छल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन को गैर कानूनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार उसमें जो है अपना अध्यादेश में कहा है, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25, इन दोनों आर्टिकल्स के मध्य में जो मतभेद है उसका फायदा लेकर अपराधी बच जाते हैं। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लाए और उसमें कई सारे मामलों में जो है आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, लगभग 427 एफआईआर पिछले साल उसमें हुई है। झारखंड में 1 साल पहले ऐसे ही मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है। और मौलाना तोकीर रजा ने तो अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि हिंदू लड़कियों का मैं धर्म परिवर्तन कराऊंगा। कानून में एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत अगर धर्म परिवर्तन कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो कानूनी रूप से वो स्वतंत्र है। ये धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की बात हो रही ना यहाँ पर। स्वदेश शर्मा जी, क्या जबरन धर्म परिवर्तन कराना भी आप कहते हैं कि इसी तरह से कहते सब भाई भाई बने रहेंगे? कीर्ति जी, सच बात यह है कि धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है तो या तो आस्था से करता है या सुविधा से करता है। सुविधा से हमारा आशय ऐसे है कि हेमा मालिनी जो भाजपा की सांसद है, उनके पति धर्मेंद्र, उनको निजी टिप्पणी नहीं करनी है यहाँ पर। स्वदेश शर्मा जी, निजी टिप्पणी नहीं करते यहाँ पर, पूरे मुद्दे को लेकर के बात करते हैं जहां लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। कीर्ति जी, वो सहूलियत की बात थी, वो सहूलियत से धर्म कबूल कर लिया उन्होंने। दूसरा, कुल मिला के धर्म परिवर्तन अगर कोई दबाव से करता है, जबरिया कराता है या लालच देकर कराता है, उसके लिए 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये कानून में निहित है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपके ही कई साथी ऐसे बयान दे देते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। आपकी भी तो मजबूती होनी चाहिए ना, आप भी तो उसी तरह से आवाज उठाएंगे ना, तभी तो कहीं ना कहीं रुक पाएगा ये कि आप कह देंगे सब ठीक है, सब अच्छा है। जी, हम कह रहे हैं ना कि अगर कोई जबरिया धर्म परिवर्तन कराता है तो निश्चित रूप से कानून में उस धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन रहा सवाल धर्म आस्था से बदलता आदमी या सुविधा से बदलता है, दबाव में तो मेरे ख्याल से कोई बदलता नहीं है। लेकिन दबाव से अगर बदलता हुआ दिखाई दे, जबरन अगर कोई धर्म बदलवाए
तो उसके लिए कानून है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो सरकार इनकी 20 साल से ये कार्रवाई करे, लेकिन उस पर राग अलापना, राजनीति करना, बयानबाजी करना, मैं समझता हूं ये राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और राजनीति की वजह से ही कहीं ना कहीं इस तरह के जो धर्मांतरण के मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं, राजनीति चरम पर देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया है फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।